हर ट्रेडर के मन में ये डाउट रहता है कि हम कितने दिन में ट्रेडिंग सीख के रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हैं और क्या हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो और आप ट्रेडिंग को कैसे देखते हो। मेनली मार्केट में 4 टाइप के ही ट्रेडर होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है इनमें से आप कौन से ट्रेडर हो। पहले नंबर पे आते हैं मिसगाइडेड ट्रेडर। ये वो ट्रेडर है जिन्हें पता ही नहीं है कि वो ट्रेडिंग में क्या मिस्टेक कर रहे हैं या कुछ सीखना नहीं चाहते। ये बस सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग को एज ए गैम्बलिंग समझते हैं और प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। ट्रेडिंग को बिना सीखे कोई रेगुलर प्रॉफिट नहीं बना सकता। दूसरे नंबर पर मिस्टेक रिपीटर आते हैं, जिन्हें पता तो है वो क्या मिस्टेक करते हैं लेकिन फिर भी सेम मिस्टेक को बार बार करते हैं, जिन्हें हम मिस्टेक रिपीटर का नाम देते हैं। तीसरे नंबर वो ट्रेडर आते हैं जो सिर्फ अपने गलतियों से सीखना चाहते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन वो अपने गलतियों से सीखते सीखते एक दिन उनका पूरा अपना कैपिटल खत्म हो जाता है और बाद में इन्हें जब पता चलता है कि वो ट्रेडिंग में बहुत कुछ सीख चुके हैं, तब इनके पास ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल नहीं रहता, जिन्हें हम स्ट्रगलर ट्रेडर कहते हैं। और चौथे नंबर पे आते हैं स्मार्ट ट्रेडर। ये वो ट्रेडर होते हैं जो खुद की गलतियों से सीखते हैं और साथ में वो दूसरों की गलतियां और उनके एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, जिस कारण इन्हें बहुत कम समय में ट्रेडिंग की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाता है। इस कारण इन्हें हम स्मार्ट ट्रेडर कहते हैं। तो अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप स्ट्रगलर ट्रेडर हो जो अपना पूरा कैपिटल खत्म करके अब आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहते हो और अब आप स्मार्ट ट्रेडर बनने के मार्ग में हो, या आप पहले से ही स्मार्ट ट्रेडर हो जो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहते हैं। तो आप कमेंट करके बताओ आप किस टाइप के ट्रेडर हो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ट्रेडिंग करते समय सबसे पहले जो आपको सीखना है वो है पेशेंस, क्योंकि ट्रेडिंग में पेशेंस का होना सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडियन मार्केट सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक ओपन रहती है। इतने समय में या आप प्रॉफिट करते हैं या फिर लॉस, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आप ट्रेड लेते टाइम आप पेशेंस रखते हैं कि नहीं, क्योंकि इतने समय में आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आप इस ट्रेड में एंटर होते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा और आप ट्रेड में बार बार एंटर करेंगे और ऐसे में बार बार मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और मार्केट बंद होते टाइम आपका एक बड़ा लॉस से सामना करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण इम्पेशेंस ही है, क्योंकि आप इम्पेशेंट होकर फोमो में आकर ट्रेड में एंट्री करते हो और ऐसे में ना ही कोई आप सेटअप बिल्ड ट्रेड कर सकते हो और ना ही कोई स्ट्रेटेजी पर काम कर सकते हो। और यही अगर आप अपने में पेशेंस लाते हैं तो आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। तो आपको ये 6 घंटे के बीच अच्छा 1 या 2 ट्रेड जरूर मिलेगा जहाँ मार्केट आपके सेटअप पर होगा और आप वहाँ पे ट्रेड में एंट्री करके आराम से प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी ट्रेडर इम्पेशेंस होते हैं तो वो पहला ट्रेड में भले ही प्रॉफिट बना ले, लेकिन वो फिर से मार्केट में और प्रॉफिट बनाने के लिए दूसरे ट्रेड में एंट्री करते हैं और बस उसी कारण जो पहले उन्होंने प्रॉफिट किया है वो भी लॉस कर बैठते हैं। और वहीं एक पेशेंसफुल ट्रेडर के पास अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है जिस पर वो ट्रेड लेते हैं। अगर उनका पहला ट्रेड में लॉस भी होता है तो वो तब तक दूसरा ट्रेड नहीं लेते जब तक उनका सेटअप ना बने। तो इसके लिए आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। जैसे आप जब भी कोई एक ट्रेड लेते हैं और उसमें प्रॉफिट होता है या उसमें लॉस हो, आपको लॉस को एक्सेप्ट करना होगा। और अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस होता है तो आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए फिर से अच्छे से मार्केट को एनालाइज कीजिए। आप तब तक ट्रेड में एंट्री मत लीजिए जब तक मार्केट में न्यू सेटअप ना बने और एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड मत कीजिए। बस इन्हीं कुछ रूल को फॉलो कीजिए और आप देखेंगे आपके अंदर काफी चेंजेस आ रहा है। दूसरा चेंजेस जो आपको अपने में लाना है वो है आपको गुड लिसनर बनना होगा। ट्रेडिंग में आप अगर अपने मिस्टेक के साथ साथ दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा सुनने वाला बनना होगा। कई सारे ऐसे ट्रेडर होंगे वो इस वीडियो को थोड़ी देर देखने के बाद छोड़ दिए होंगे या स्किप करके देख रहे होंगे। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं बिना स्किप किए हुए तो आप एक गुड लिसनर है और आप में एक स्मार्ट ट्रेडर बनने का भी गुण है। और गुड लिसनर के साथ साथ आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई आपको सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखा रहा है और कोई भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, हो सकता है वो अपना सिर्फ कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा हो। और जब आप एक महंगे कोर्स को बाय करते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि इस कोर्स में वैसा कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा नॉलेज तो यूट्यूब पे अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। इसलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और कोई भी स्ट्रेटेजी
को पहले बैक टेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म तक रहना है तो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ मार्केट में आना चाहिए। और तीसरे, आपको मार्केट में साइकोलॉजी समझना होगा, क्योंकि मार्केट में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, एक बायर और एक सेलर, और मार्केट इन्हीं दोनों के साइकोलॉजी के ऊपर चलता है। बस एक बार आप बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी समझना सीख जाए तो आपको मार्केट काफी इजी लगने लगेगा, क्योंकि आप कोई एक स्ट्रेटेजी से लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट की कंडीशन के साथ साथ आपको अपना माइंडसेट भी चेंज करना होगा और अपने स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने सीखा है शूटिंग स्टार कैंडल पर आप सेल करेंगे, पर आपको ये जानना जरूरी है कि शूटिंग स्टार कैंडल किस कंडीशन में बन रही है। अगर मार्केट सुबह से अप ट्रेंड में है और बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग है तो इस टाइम पे आपको शूटिंग स्टार कैंडल पर सेलिंग करने से बचना चाहिए। हो सकता है मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए बिगनर्स ट्रेडर का स्टॉप लॉस अपसाइड क्रिएट करवाना चाहता है, इसलिए आपको मार्केट का साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। आप अपना साइकोलॉजी सुधारने के लिए इन कुछ पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं। पहला, इमोशन कंट्रोल। ट्रेडिंग में गुस्सा, डर, लालच और अपना इमोशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डिसीजन लेते टाइम इमोशन के बजाय लॉजिक पर होना चाहिए। दूसरा, डिसिप्लिन। हमें ट्रेड लेते टाइम पूरा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेना चाहिए। थर्ड, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना चाहिए, मतलब सेटअप बनने से पहले ट्रेड में एंट्री ना करें और अगर ट्रेड मिस हो जाए तो फिर मार्केट को रीटेस्ट करने का मौका दे, उसके बाद एंट्री करें। नंबर 4, लर्न फॉर एवरी मिस्टेक। आपको हर गलती से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और फ्यूचर में इसे ना दोहराने का कोशिश करना चाहिए। नंबर 5, कॉन्फिडेंट विदाउट कॉन्फिडेंट। ट्रेड लेते टाइम कॉन्फिडेंट तो रहे मगर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और अपने पूरे रूल के साथ ट्रेड को हैंडल करे। फोर्थ, आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है। बस आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको ये वाला वीडियो मिलेगा तो आप इसको पूरा प्रॉपर देख सकते हैं। होप करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी मदद करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।